हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको सुबह टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था और अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस टॉपिक को लिख लिया होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो इसमें अपना ही नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। जिनको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी फंडा सर्च करिए, वहाँ पे 25K प्लस सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे रोज़ मॉर्निंग में आपको पेपर टू के लिए टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग आपको वीडियो सोल्यूशन के थ्रू शाम को यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होती है। जिनको इनकी पीडीएफ चाहिए वो एप्लीकेशन पे जाइए स्टडी फंडा की, वहाँ पे एक 10 रुपये का कोर्स है, उसको परचेज कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी चीज़ों की फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ये हो गई हमारी सारी बातें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। भारत की आंतरिक सुरक्षा में अब क्या क्या नए थ्रेट आ रहे हैं। तो जैसे कि पता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, इंडिया इज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। और जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, उनका पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब जो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो ट्रेडिशनल मिलिट्री न्यूक्लियर थ्रेट्स नहीं रहे, बल्कि अब उसमें कई सारे चैलेंजेस आ गए, जैसे कि टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक चैलेंजेस एटसेट्रा। तो आइए अब हम देखते हैं ये वेरियस न्यू एज सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है। इसके बाद इंडिया को अब खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और एंड में हम देखेंगे कंक्लूजन कि आखिर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला नया थ्रेट आता है साइबर थ्रेट। अब जैसे इनिशिएटिव भारत सरकार ने चलाया था, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो डिजिटाइजेशन है वो एक एक्सिलरेटेड पेस पे हो रहा है। अब रिमोट एरियाज में भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज पहुंच रही हैं और पेनिट्रेशन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो साइबर वॉरफेयर हो गया या फाइनेंशियल साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये साइबर थ्रेट्स जैसे जैसे डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो हमारे साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। और सीईआरटी इनकी रिपोर्ट के हिसाब से हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम होता है भारत में, तो जो कि काफी कंसर्निंग है। अगला थ्रेट क्या है, क्लाइमेट चेंज। अब देखिए क्लाइमेट चेंज कैसे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज के थ्रू डिप्लीट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अब जैसे जैसे फ्रेश वाटर कम होता जाएगा, तो जो इंटर स्टेट लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी कि ये वाटर रिसोर्स मेरा, ये वाटर रिसोर्स उसका। और ये हमने अभी देखा भी था, जो कावेरी रो हुई थी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था। तो क्लाइमेट चेंज ऐसे कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के और भी अलग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन। अब जैसे मान लीजिए कोस्टल स्टेट्स हैं, वहां पे सी लेवल राइज हो गया, वहां पानी भर गया पास में, तो वहां के जो इनहेबिटेंट्स होंगे उनके पास क्या जरिया बचेगा, यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और जाना। वो कहीं और जाएंगे, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होगा। लैंड क्योंकि बहुत ही स्केर्सली अवेलेबल है कई जगह पे, तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन सकता है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक डिस्टेबलाइजिंग थ्रेट है। अगला, अब जो आतंकवाद है उसके भी नए नए तरीके आ रहे हैं। आपने देखा होगा लोन वुल्फ अटैक, सुसाइड बॉम्बर, स्लीपर सेल। अब ये सब चीजें ऐसी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए भी टैकल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पॉडियक है, स्पॉन्टेनियस है, ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं होती है। इस वजह से इनको प्रोडिक्ट करना कि ये यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे अटैक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा भी था, जो लंदन टेरर अटैक्स थे या मैनचेस्टर टेरर अटैक्स थे, या फिर जो अभी ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी श्रीलंका में, तो उससे भी आपने देखा होगा कि जो आतंकवाद है वो अब नया फॉर्म ले रहा है, वो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस पे जा रहा है। अगला पॉइंट है डेमोग्राफिक चेंजेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए डेमोग्राफिक चेंज बहुत अच्छी बात है। इस टाइम भारत की 65% जनसंख्या जो है 15 से 35 की एज में है। ये हमारे लिए इकोनॉमिक एडवांटेज भी हो सकता है, पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है। अब आप सोचिए, इस 65% जनसंख्या को अगर नौकरी नहीं मिली, प्रॉपर रोजगार नहीं मिला, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिली, तो क्या होगा। ये जो 65% यंग पॉपुलेशन है, इनकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाएगी ड्रग्स की तरफ, क्राइम्स की तरफ, जो कि हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है उसको डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो एक बहुत मेजर कंसर्न है। अगला है न्यू टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आई, उसके साथ क्या बढ़ा, वो एक चैलेंज बन गया इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा, अभी एयरफोर्स बेस था जो जम्मू एंड कश्मीर में, वहां ड्रोन के थ्रू आईडी अटैक प्लान किया गया था। रिसेंटली बीएसएफ ने पाकिस्तान के कितने ड्रोन्स मार गिराए जो इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे और सप्लाई कर रहे थे AK-47 जैसे हथियार, ड्रग्स जैसी चीज है। तो ये एक नया सिक्योरिटी चैलेंज हमें उभरता हुआ दिख रहा है। तो भारत को क्या करना चाहिए इसमें। सबसे पहले हमारे जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और वो कैसे करेंगे, उनको अवेयर कर दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, उनकी ट्रेनिंग करो मॉडर्न वॉरफेयर में, न्यू एज थ्रेट्स में, ताकि ये जब ड्रोन थ्रेट्स हो गए या कुछ भी थ्रेट्स आ रहे हैं, वो इनको टैकल करने में क्या बोलते हैं, कैपेबल हो।
अब जैसे कि ड्रोन अटैक्स हो गया तो आप एंटी ड्रोन सिस्टम में उनको ट्रेन करिए। तो इस तरीके से हमें सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपग्रेड करने की जरूरत है, उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। अगला पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन। इससे पहले कि क्लाइमेट ब्लंडर हो जाए, हम लोग क्लाइमेट एक्शन के लिए समय ना हो जाए, तो अभी वक्त है कि हमें क्लाइमेट एक्शन की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। हमें जो क्लाइमेट चेंज का कंसर्न है उसको पॉलिसी मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है स्मार्ट पुलिसिंग। पुलिस को जो रियल टाइम टेक्नोलॉजी और डाटा, उसको यूज करना चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने में, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने में। मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, यहाँ नहीं लिखा है मैंने। लखनऊ में आप सर्च करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज लगे हैं जो कि किसी भी लेडी के चेहरे पे डिस्ट्रेस देख के उसको पहचान लेंगे और तुरंत इंटीमेटेड कॉल कर देंगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। तो ऐसी स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हर जगह होने चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? रेगुलेशंस। अब देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ चैलेंजेस होंगे, वो कुछ ना कुछ थ्रेट तो देगा इंटरनल सिक्योरिटी को। तो जरूरत क्या है? उसको रेगुलेट करने की। एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने ड्रोन रेगुलेशंस रूल लाए थे। ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है ड्रोन के मिसयूज को रोकने के लिए। ऐसी हर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, इनके लिए रेगुलेशन लाने की बहुत मेजर जरूरत है। तो अब एंड में हमारा कंक्लूजन देखते हैं हम क्या है। अब देखिए, अगर इन डाइवर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स से हमें डील करना है तो इंडिया को एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री स्ट्रेंथ को सिनर्जाइज करें। सरकार ने इस क्या बोलते हैं, इस रास्ते पे कई सारे एफर्ट्स लागू किए हैं, जैसे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉरिडोर हो गया, साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब चैलेंजेस, ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो नए एज थ्रेट्स हैं उनको डील करने में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम भारत सरकार की और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आप मतलब सब टॉपिक को समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। आई होप यू लाइक इट। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड सी ए पी एफ ए सी 2023।